सोचना पड़ेगा, अपने आप के लिए ही सोचना पड़ेगा। अगर आप बेहतर हो तो किसी को बेहतर कर पाओगे, अगर आप बेहतर हो तो किसी को बेहतर कर पाएंगे, अगर आप तरक्की लोगे तो किसी को तरक्की के लिए रास्ता दिखा पाओगे। ठीक रहेगा? ठीक है। तो इस कंपनी में सेल नहीं करेंगे हम, प्रमोशन के अलावा कोई काम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर सेल करते हैं तो केवल इनर्जी का सबसे बड़ा बेनिफिट है। और कंपनी कितनी ही बड़ी हो जाए, अगर आपके परिवार को पैसा नहीं मिलेगा, आपके परिवार को खुशियां नहीं मिलेगी, तो आपके परिवार को एनर्जी कितनी बड़ी जाए उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मजा आएगा ही नहीं। कंपनी बहुत बड़ी है, मेरे को क्या फर्क पड़ना कंपनी बड़ी है तो मैं कितना बढ़ गया, मुद्दा ही है। मैं जब बोलूं मैं, तो इसका मतलब आप सब में आएगा वो मैं, राइट? मैं एक्चुअली जिम्मेदारी है, घमंड नहीं है। ठीक है? कई बार कहता ना कि यार इसको तो मैं घमंड है ना, लेकिन मैं एक जिम्मेदारी है। मैं का मतलब होता है कि आप अपने परिवार के सबसे बेस्ट मुखिया बनो, आप अपने परिवार के सबसे बेस्ट, मतलब अगर आप 4-5 भाई हो तो सबसे बेस्ट भाई बनो, सबसे बेस्ट बेटा बनो, और सबसे बेस्ट पति बनो, सबसे बेस्ट, हर चीज में सबसे बेस्ट होना चाहिए। ये अच्छा काम है या बहुत अच्छा काम है? बहुत अच्छा। तो कौन कौन करेगा? ठीक है। और बहुत अच्छा सीनियर भी बनना और बहुत अच्छा जूनियर भी बनना। सीनियर का मतलब होता है कि आप अपने साथी को लेकर चल सको। जैसा सर ने बोला कि सतपाल जी बड़े सिंपल है, और अभी रणवीर जी कह रहे थे सतपाल जी बहुत मतलब कूल रहते हैं, समझदार है, मतलब जो भी कुछ बताओ। तो मुझे लगता है कि यही लाइफ है। आप अपनी वैल्यू को अपने एक जैसा बना के रखो। मैं तो शुरू से मैं चेंज ही नहीं कर पाया, मैं जैसा शुरू में था वैसा भी हूँ। मेरे लिए आप भी कीमती हो और कोई सीनियर है तो भी कीमती हो। ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि मैं इस लेवल पे आ गया, पैसा बढ़ गया, मुझे ये पता है पैसा बाइक बहुत बढ़ गया, मेरे पास काम है, पैसा बढ़ गया। लेकिन मैं ये चाह रहा था कि लाइफ में मेरे साथ जितने सारे लोग जुड़े, मैं जिससे भी मिलूँ ना वो बंदा खुश रहे, यानी मुझे देखते इसके साथ वो खुश हो जाए, मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना? तो मैं अपने आप को उस लेवल पे तैयार कर रहा था कि जब ये दुनिया छोड़ के जाऊं तो किसी याद करने वालों की संख्या तो बड़ी होनी चाहिए ना। इसकी भी तो तैयारी करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी, है ना? और इसकी तैयारी करने के लिए जाहिर सी बात है बहुत सारे लोगों के दिलों में घुसना भी पड़ेगा और उनकी तरक्की करवानी भी पड़ेगी। कैसा रहेगा? जब हम सेल करते हैं तो इमेजिन में एक रैंक है 6A, सबने देखा? ठीक है? सेल का जब भी आपका प्रेशर आता है, और अगर आपके कंपनी का प्रेशर ना है तो आप समझ लेना झोलझाल, समझ लेना हाँ, झोलझाल से हमेशा बचना है। जैसे अभी हमारा टिकटों में झोलझाल हो गया, ठीक है? तो ऐसे ही झोलझाल का मतलब होता है कि अगर आपको सेल का प्रेशर दिया जा रहा है तो इसका मतलब इनर्जी का तो फायदा है ही, साथ में ये जो 6 है इसको 11,000 पे ऐसे बेनिफिट जाता है। इसको मैं कहता हूँ बाउजी। क्या बोलता हूँ? 6 क्या है? अभी देखो हमारे बीच में बाउजी आए थे, है ना? तो बाउजी का मतलब होता है कि ये कहीं भी काम हो उनको 11,000 जाएगा ही जाएगा। ठीक है? तो एक तरफ से बाउजी हो गए। लेकिन मुद्दा क्या है कि अगर आप प्रमोशन पे काम करते हो तो जिंदगी उसमें सेट हो जाएगी बड़े लेवल पे। जिंदगी का सेट का मतलब होता है कि जब प्रमोशन पे काम करते हो तो इस कंपनी में जब भी कोई व्यक्ति ज्वाइन होता है तो ऑटोमेटिकली सेल इसमें इंक्लूड होती है, ऑटोमेटिकली सेल्स में इंक्लूड होती है ना? तो जो ऑटोमेटिकली इंक्लूड है उसको गिनने का कोई फायदा है क्या? एक्चुअली में आप इस एनर्जी में लोगों को ज्वाइन करवाने के लिए आए हो, आपको ये काम मिला, ना कि सेल करने में। ठीक है? अगर आप सेल करने जाएंगे तो या तो आप डॉक्टर बनोगे, कोई बीमार उसको मशीन देने जाना, है ना? या फिर हो सकता है कि आप कहते हो कि सर
एक बड़ी पार्टी है, बड़ी पार्टी मतलब करोड़पति है, समझना मेरी बात है ना, करोड़पति है तो मशीन ले लेगा। अरे करोड़पति है तो हमारे किस काम का? अगर वो मशीन लेकर भी अगर हमारे साथ काम ना कर सके तो मेरे किस काम का और आपकी किस काम का? सोच के देखो ना भाई। देखो मेरी जो सबसे बड़ी बीमारी थी, किसी को हो सकता है हेल्थ इश्यू ना हो, लेकिन मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी तरक्की ना होना। ये भी एक बीमारी है, लोगों का ताने मारना। जैसे जैसे शादी के बाद आप 2 से 3, 3 से 4 और जैसे जैसे एज बढ़ती है तो आपको क्या लगता है कि समाज जीने देता है? समाज से पहले तो आपको खुद का परिवार होता है, फिर रिलेटिव होते हैं। महंगाई तो कहते हैं कि सुरक्षा की तरह मुंह फाड़े खड़ी है। जैसे जैसे टाइम बीत रहा उसका मुंह और बड़ा होता है। और आपकी इनकम, काम धंधा वहीं का वहीं, ठीक है। तो सबसे बड़ी बीमारी क्या है कि मेरे पास काम अच्छा ना होना, ये भी एक बीमारी है। साथ ही साथ अगर काम अच्छा हो गया तो मैं उसका काम नहीं कर पा रहा हूँ, तो एक बीमारी बाद में इश्यू होता है। लेकिन आपकी जेब खाली है, ये एक बीमारी है। मेरी तो जेब खाली है, मतलब हर चीज के देखा जाए तो तरसना ही पड़ेगा या फिर कटौती करनी पड़ेगी। वो जिंदगी मुझे पसंद नहीं थी। आप में से किसी को पसंद है क्या? किसी एक आदमी को नहीं होता ना, कई बार आदमी बहुत आलसी होता है, उसको पसंद आ ही सकती है। अच्छा जिसे पसंद है वो नहीं है, घरवाली चलो। तो हमने ये बातें ना इस माइंड को एक्चुअली क्या है, तरक्की आपके ब्रेन के साथ जुड़ी हुई है। प्रमोशन मतलब ब्रेन की ट्यूनिंग, प्रमोशन मतलब ब्रेन की ट्यूनिंग। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट जॉब में कितने लोग अभी हैं? अभी ऑलरेडी आप हैं सब गवर्नमेंट जॉब में, आप ही अभी चल रहा है, रनिंग चल रहा है, अभी चल रहा है। आप में से कितने आपने प्रमोशन लिए? क्या आपने भी प्रमोशन लिए? कितने प्रमोशन लिए सर? 1। आपने कितने प्रमोशन लिए अपनी जॉब में? 4। आपने 2, सर आपने प्रमोशन लिए 2 प्रमोशन, ठीक है। अब आप सोचो कि सबने 4 लिए, 1, 2, 2। जब इन्होंने जॉब ज्वाइन करी और मे भी चांस है इनके साथ के कुछ साथी उन्हें एक साथ ज्वाइन कराओ, ऐसा है किसी के साथ? जैसे मान लीजिए आप दोस्त हैं, आपने भी ज्वाइन करा गवर्नमेंट जॉब को, उसने भी उसी डिपार्टमेंट में ज्वाइन करा, ऐसा होता है ना कई बार। अब मान लीजिए आपने 4 प्रमोशन ले लिए और आपके साथी ने प्रमोशन नहीं लिए, 4, एक भी ना लिया, ऐसा हो सकता है ना? पॉसिबल है। लेकिन दोस्तों जिसने प्रमोशन लिया हो उसका परिवार कितना खुश होगा? चीज दोनों के लिए बराबर थी, लेकिन जिसने प्रमोशन लिया उसने ट्यून कर लिया होगा अपने आप को इधर कि मैं काम भी वैसे ही करूंगा जिससे मेरा प्रमोशन जल्दी हो। Am I right or no? राइट। तो लाइफ में आपको अपने ब्रेन को उस लेवल पे ट्यून करना है इनर्जिक में कि केवल आप प्रमोशन पे ही फोकस करेंगे। किस पे फोकस करेंगे? प्रमोशन। लेकिन शुरुआती प्रमोशन में कोई ज्यादा बड़ा मजा आता नहीं है, ये सच है। शुरुआती प्रमोशन में भी चांस है ज्यादा मजा ना आए, लेकिन इसकी लत लग जाए, ये ऐसा नशा है दोस्तों, इसका मजा ही अलग है। इस नशे का नाम मजा ही अलग है, प्रमोशन के नशे का मजा ही अलग है। और उसके बाद तो परिवार खुश होता है, फिर अड़ोस पड़ोस जो इनकी ट्यूनिंग खुद की खराब होती है, सब कुछ ठीक होने लग जाएगा, सब कुछ ठीक होने लग जाता है ऐसे। क्योंकि जब जेब में पैसा आता है ना तो बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली ठीक होने लग जाती है। जैसा मेरे साथ ही हुआ, मैं एज ए टीवी मैकेनिक मेरी शादी हुई, ठीक है। अब तो शादी हुई तो तब मेरी जॉब ही 5 साल की थी। अब कुछ टाइम तक जब जॉब करेंगे तो टीवी दिक्कत है, मजा भी आता था। मन करके 1000 रुपए कमा लिया, मन कर गया 2000 कमा लिया, मन कर गया 100 रुपए में काम कर दिया, ठीक है। धीरे धीरे लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही थी, मकान लेने का सपना फिर पीछे होता जा रहा था। अब होता है क्या है कि फिर हम लोग 1 से 2 हुए, अब 2 होने के बाद फिर से लफड़े पड़े कि तुमने मेरे लिए करा ही क्या, ये बातें शुरू हो गई। ऐसा किसी के साथ हुआ क्या? सभी ऐसे बोलो मेरे साथ, अभी तो सिखाया
किसके साथ हुआ? अच्छा इतने साथ कोई साथ हुआ? अब मैं अकेला नहीं हूं, पर हुआ, ठीक है। वही बीवी, वही ससुराल, वही घर वाले, लेकिन सब लगता था सबका हो नहीं रहा, लेकिन अंदर ट्यूनिंग फिर चेंज हुई। मतलब किसी की नहीं सुनूंगा, मुझे कम समय में अगर पैसा चाहिए तो डायरेक्ट सेलिंग के अलावा रास्ता था नहीं। घर वाले इन्वेस्टमेंट दे नहीं देते कि मैं अपना शोरूम खोलूं पहले का, है ना, तो पहले से करके बैंक मुझे लोन दे नहीं सकता था क्योंकि इसमें पैसा ज्यादा चाहिए, तो करे क्या? तो एक रिलेशन बनाने का रास्ता मिला डायरेक्ट सेलिंग, ठीक है, जिसमें एक वक्त आने पर उनके एनर्जिक या इससे पहले कंपनी वो मिली, फिर मैंने अपने इनकम करी और आज वही सतपाल है, वही बीवी है। कैसे होगी? सबसे अच्छा काम कर, मेरा दामाद सबसे बढ़िया दामाद। हाँ, समझ में नहीं आता, दामाद तो पहले भी वही था ना, एक्स्ट्रा हाथ पड़े ना, एक्स्ट्रा टांगे निकली ना, एक के बाद दूसरा सब निकला, लेकिन फिर दामाद बहुत बढ़िया हमारा है, मजा ही खराब हो गया, इसके बाद चेंज हो गए। ये सब कैसे हुआ? इस प्रमोशन के फोकस से हुआ, बस और किसी से नहीं होता। आपकी तरक्की ही हर चीज का जवाब है, आपकी तरक्की ही हर चीज का जवाब है। लेकिन जो शुरुआती तरक्की थी, आप समझना दोस्तों, अभी मैं बिजनेस की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं फिर भी बताना चाह रहा हूँ कि मैंने भी मशीन दिखाई घर वालों को और ससुराल वालों को भी दिखाई, तो ससुराल वालों ने बोल दिया कि इनको पैसे मत दे देना, पैसा खराब कर देंगे, 3 लाख की मशीन लेंगे, हैं? होटल में गए, चाय में पीकर आ गए, मतलब बर्बाद कर देंगे पैसा। अरे वही होटल का अगर मैं तुम्हारी सुन लेता तो पक्का में ही बर्बाद था, पक्का ही नहीं बर्बाद था, पर मेरी ट्यूनिंग अलग थी, तो मैंने कहा तुम्हें दिखा दिया है, आगे चल के देखते क्या होता है। लेकिन सुन के साल 2 साल में कुछ ज्यादा फर्क थोड़ी पड़ा होगा, लेकिन आज जमीन आसमान का फर्क, ठीक है। आप अपनी तरक्की को डिसाइड करेंगे, उस रास्ते में चलेंगे, क्योंकि जो मैं जब प्रमोशन दिखाऊंगा आपने डिसाइड करना है कि आपने जहां जाना है उससे पहले थकान नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर थकता व्यक्ति पता कौन है? जब आपका काम आपका अपना नहीं होता है, जब जो काम आप दूसरे के लिए करते हैं वहीं पर थकान आएगी। जो काम दूसरों के लिए करोगे वहां पर थकान आएगी। अब ये काम है ही मेरा, तो मैं क्यों थकूंगा? क्योंकि मुझे तो जब भी मैं पटना आता हूँ तो मुझे वो दिन याद आता है कि पहले 4 लोग बैठे थे हम किसी पार्क में, हम लोग 4 लोग बैठे थे और आज 4 से देखो कितने लोग हैं। अगर उसी वक्त में सोच लेता यार ये पार्क में बैठा लेते यार, काम होगा नहीं होगा, सबके नखरे अलग अलग है, तो मैंने तो सोचा था कि काम क्यों नहीं, जहां मैं उतरूंगा वहां काम होगा, जहां मैं उतरूंगा वहां काम, जहां मैं उतरूंगा वहीं काम होगा, उतरूंगा वहां काम होगा ही होगा। इसकी जब ट्यूनिंग करोगे ना तो इसकी पावर हो जाती है। जैसे रावण के दरबार में अंगद ने पैर जमाया था ना, इसकी पावर ऐसे नहीं बढ़ी थी, उसे पता था ये तो भाला है मेरे सामने, जमाते को उठाकर तो दिखाओ, और कितनी बड़ा दाव लगाया था कि अगर आपने हिला भी दिया ना तो हम वापस चले जाएंगे। ये चैलेंज रावण के अलावा बाकी सबको दिया था, तो उठा पाएगा? सेम एनर्जिक है, एनर्जिक का हमारा बने हुए इस लायक है, इंडिया में जितनी भी नेटवर्किंग कंपनियां हैं अगर कंपैरिजन कर लोगे ना तो हमारा टीम इतना कमाता है जितना उनका बड़ा सीनियर नहीं कमाता। आपको अपनी ताकत पता होनी चाहिए, इससे बेस्ट कुछ नहीं। ना तो आप सेल करने आए हो, एनर्जिक के अलावा बाकी जितनी भी कंपनियां हैं सब जगह सेल है। अगर कोई पुराना कोई किसी कंपनी का व्यक्ति बैठा है इधर नेटवर्क का, तो मुझे हाथ खड़ा करके बताए एक कौन सी कंपनी से सर? 2, इनके अलावा 3, 4, 5, 6। अब आप लोग मेरी बात देर तक, आपको हर महीने सेल करनी पड़ती है, राइट? नहीं करनी पड़ती, सेल देनी पड़ती है ना अपने कोड पर। पिछले 9 साल में मैंने कोई सेल नहीं दी अपने कोड पर, 9 साल महीने रखता है कमीशन उठाने के लिए, इसके लिए क्लैपिंग कर सकते हो दोस्त।
इंडिया की अकेली कंपनी रोज, कोई सेल नहीं देनी, सिर्फ हम जोड़ते आप भी हो, जोड़ते हम भी है। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब ही एक दूसरे को जोड़ना है बस। दूसरा एक और फायदा ये था कि हम पानी कितना बांट सकते हैं जिससे रिजल्ट आए, अनलिमिटेड। बाकी इंडिया में कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसको आप फ्री में बांट सकते हैं अनलिमिटेड, मुझे नहीं लगता, सब जगह पैसा लगता है। ठीक है, इससे सिंपल वर्क नहीं है। हम उससे बात करेंगे जो पानी पीता है, बाकी को छोड़ दो। मार्केट कितनी बड़ी है ना? जो पैसे वाला है तो भी सुनेगा, जो नहीं है वो भी सुनेगा, इससे बड़ी मार्केट नहीं है। कोई भी किसी भी कंपनी में काम करता है उसका एमडी भी सुनेगा। अगर उसका एमडी ये मशीन नहीं ले सकता है तो उस कंपनी को छोड़ दो। छोड़ दो करो हमारे के हिसाब छोड़ो। जो एक अच्छा पानी नहीं पी सकते, इससे बेस्ट वाटर है ही नहीं इस धरती पर। अभी मानो या बाद में मानो, ना मानने का सवाल ही नहीं है। मार्केट में इसकी कॉपी मिलेंगी, अभी कहाँ है? पर इससे बेस्ट इस धरती पर है ही नहीं। नेचर के साथ जाओगे तो हमारी जेब में इतना पैसा नहीं कि हम लोग ला सके। हमारी फैमिली को 20-25 लीटर पर डे चाहिए सर। हेलमेट और नेचर में फ्री दे रखा है ना कई जगह पर, और वो ला नहीं सकते, उतना पैसा नहीं होता। ठीक है, तो हमारा सारा फोकस इस पे रहेगा, प्रमोशन पे। ठीक है, इसके अलावा जिंदगी में कुछ चीजें हैं। आप सब लोग डस्टबिन है क्या? डस्टबिन समझते हैं? कितने लोग नहीं समझते डस्टबिन? डस्टबिन समझते हैं? जो नहीं समझता मैं उसको बताता हूँ। यानी सबको पता डस्टबिन क्या होता है ना? यानी उसके अंदर कोई चीज डाल दी जाए तो उसको निकाल के दोबारा यूज नहीं करना चाहता, उसी को डस्टबिन बोला गया ना। आप सबके पास होना चाहिए हमेशा, मेरे पास है, और मैं इसमें ऐसे शब्द डाल देता हूं जिसको मैं दोबारा निकालना ही नहीं चाहता, जिंदगी में दोबारा यूज भी नहीं करना। ठीक है, क्योंकि यूज करोगे तो गंदी बात क्या है, वो गंदी बात। जैसे मान लीजिए आपका बहुत बेहतरीन खाना आप लेकर आए, ठीक है, और आपकी इंजन ने वो खाना डस्टबिन में डाल दिया, तो आप खाओगे उसको पक्का? कितने लोग अच्छा नहीं खाओगे? अरे मान के चलो घरवाली बाहर ही चली गई, अब तो कमरे में कोई नहीं है, अब तो खा सकते हो है? नहीं खा सकते? अच्छा जमीन का आ जाएगा ना अंदर का कि नहीं यार गंदी वो आदत नहीं खाना ना, ऐसे होता है ना, मन नहीं मानेगा। ठीक है, तो आज कुछ चीजों को हम डस्टबिन में डालेंगे। ठीक है, एक होता है स्ट्रेस, सुना है किसी ने? किस चीज के पास है स्ट्रेस? मेरे पास है। हाँ आपके पास भी है, ग्रेट। आ जाओ इधर आओ, आप आ जाओ। स्ट्रेस है ना आपके पास भी है स्ट्रेस, आ जाओ। क्योंकि देखो आपकी तरक्की में ही सब रोड़े रखेंगे, ठीक है, वो हटाना जरूरी है ना। एक स्मूथ रास्ता, एक हाई स्पीड पर अगर जाना तो उसमें कोई ब्रेकर चाहिए क्या आपको? हाईवे में ब्रेकर होते हैं क्या? तो दोनों को कुछ स्ट्रेस है। तो मैं किसी की घरवाली का स्ट्रेस तो नहीं दूर कर सकता, मतलब नहीं पता चले कि आपको किसी से स्ट्रेस है तो उसे तो दूर नहीं कर सकते, बाकी कुछ होता है तो समझ में आता है। स्ट्रेस वो बड़ा महत्व, कई बार होता है कि मैं स्ट्रेस लेके बैठा, लेकिन आएगा मतलब आप हवा को पकड़ सकते हो क्या? नहीं ना, आप पकड़ सकते हो? कुछ चीजें होती ही नहीं है, मतलब स्ट्रेस नाम की कोई चीजें होती नहीं, सबको नहीं है। आपको तो किस चीज से आपको फील होता है? स्ट्रेस क्या होता है आप समझा सकते हो? आपको स्ट्रेस है ना, किस चीज से है? किस चीज से होता है? अब मुद्दा तो यही है ना, स्ट्रेस का मतलब यानी किसी से होता होगा। मैं किसको हो सकता किसी देख के डरता हूँ, नहीं एक्चुअली ये ऐसी बीमारी फैलाई गई है तो एक्चुअली बीमारी है ही नहीं, बीमारी है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती है, फिर भी इसको पता चला
बताया कि इसके पीछे लाखों करोड़ रुपए आप लोग देकर आओगे, ये सच है, ठीक है, क्योंकि खुश रहना ज्यादा अच्छा है। हाँ, स्ट्रेस लेने से पैसे मिलते हैं तो डेफिनेट लेना, ले सकोगे? आपको पैसे मिलते हैं, जिससे पैसे नहीं मिल रहे उसको डस्टबिन में डालो। किस काम का यार? आपको स्ट्रेस से ना पैसा मिल रहा, अच्छा खुश भी नहीं हो रहे, स्ट्रेस से आप बीमार होगे और जल्दी मरोगे, यानी धरती जल्दी छोड़ के जाओगे, पक्का है, जाना चाहते हो तो डस्टबिन में डालो। आपका एक ही काम है, धरती पे रहना, खुश रहना, दुनिया जाए बाहर में, मैं खुश रहूंगा, मैं खुश रहूंगा, ऐसा बोलना, मैं खुश रहूंगा, दुनिया जाए खुश रहो, ज्यादा अच्छा है। अच्छा मैं खुश नहीं रहूंगा तो ऊपर जाना है, तैयारी कर लो, वो तो बैठा पढ़ाने के लिए, मान के लोग से जॉब, जैसे आपके बॉस में जॉब देते हैं, आप अपनी जॉब ढंग से नहीं करोगे तो बॉस क्या करेगा? छुट्टी कर देगा। ऊपर वाले ने जॉब ही ना खुश रहने की, वो ढंग से कर लो, नहीं तो उसका मूड करेगा, अच्छा जॉब ढंग से नहीं करा, अच्छा तू पढ़ो, तो दूसरी जगह भेजता हूँ, किसी और जगह पे भेजता हूँ, किसी और योनि में भेजता हूँ, क्या चाहते हो? जॉब पूरी करो। आप इस धरती में खुश रहने आए हो, दूसरों को खुश रखने आए हो, ये जरूरी है, ठीक है, वरना उस कहाँ भेजेगा आपको पता नहीं है। गैस को डस्टबिन में डालो, और डस्टबिन में डालने के बाद वो गंदी चीज है, क्या है वो? दोबारा निकाल के यहाँ नहीं रखना, यहाँ रखोगे तो खाना इधर आएगा, दिमाग में आ गया तो असर भी जाएगा, ठीक है, इसलिए स्ट्रेस को नहीं रखना प्लीज। और खुश रहना आपका काम है, ये जॉब है आपकी, जरूरी है, ठीक है, दुखी रहना जॉब थोड़ी है, खुश रहना ज्यादा अच्छा जॉब है, क्योंकि आप खुश रहेंगे तो बॉडी के सेल नहीं बनते, तो बॉडी के सेल नहीं बनते तो आपका ब्रेन एक्टिव रहता है, ठीक है। अच्छा दुखी होने से पैसा मिलता है तो ज्यादा दुखी होना दो, क्योंकि एक्ट्रेस को मिलता है ना पैसा, दुखी होने से कई बार रोता हुआ मुंह दिखा देगा, आंसू बहाएगा, तो पैसा मिलता नहीं मिलता? आपको मिले तो रोना, मैंने रो के देखा और पैसा नहीं मिलता, फिर मैं खुश रहने लगा तो मुझे ज्यादा पैसा आता है, नहीं रहेगा, ठीक है। दूसरा एक और चीज, कोशिश करने वालों की, कोशिश करने वालों की, ये सबने सुना है, और जो कोशिश करने जाता है वो जीतता भी नहीं है, तो आपको कोशिश नहीं करनी, क्या नहीं करनी? हाँ, ये गंदा शब्द है, क्या है ये? पता नहीं किसने बनाया, पता आपको? इसका मायने ही अगर आप कोई किसी काम को कोशिश के मूड से करोगे ना, आप हार जाओगे। आप मेरे साथ बोलेंगे, मैं इस धरती पर जीतने आया हूं, जो मैं काम करूंगा उसको 100% कंप्लीट करूंगा, मैं कोशिश नहीं करता, मैं अपना काम पूरा करता हूं, और जो काम पूरा करता है वो हमेशा जीतता है, जो व्यक्ति काम पूरा करता है वो हमेशा जीतता है, उसे कोई नहीं हरा सकता दोस्तों। और ये पूरा काम आपकी फैमिली से स्टार्ट होता है, जैसे मैं है ना, मैं अपने परिवार को 100% प्यार करूंगा, 100% का मतलब समझ में आ रहा है? जैसे आपकी मिसेज आपको 90% प्यार करे, बाकी 10% छोड़ दे, चलेगा? 10% है, नहीं चलेगा, जरूर होगी ना सर, यानी 10% की मायने रखता है, चलो ठीक है जी, 95% चलेगा, 5% तो छोड़ो, क्योंकि यहाँ से निकला नहीं, कितने काम हो गया? 15 साल के बाद 5%। आपका बच्चा आपसे कितने % भरोसा करे, तो इसका मतलब आपको 100% के लायक भी बनना होगा, ठीक है, यही तो होगा। तो आपकी मिसेज आप पर कितने % भरोसा करे,
तो उसके लायक कौन बनेगा? आवाज अब कम निकली, मुझे लगता है सब गड़बड़ है। निकालो आवाज, निकालो ना। एक अनाउंसमेंट है। अभी आपके पास कितने परसेंट दूं? 100%। तो आप कितने परसेंट लोगे मेरे साथ? नहीं चाहिए। हेलो, आप लोगों से एक अनुरोध है कि जो लोग इस हॉल में बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ का एक शुल्क निर्धारित किया गया था और जो लोग अपना अपना पैसा नहीं जमा किए हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो अपना टिकट का पैसा रणधीर सर के यहाँ जमा कर दें। सर उधर जा रहे हैं। आप लोग, क्योंकि ये ठीक नहीं लगेगा कि फिर से काउंट किया जाए या बाहर किया जाए फिर अंदर किया जाए, तो आप लोग जो लोग भी टिकट का पैसा नहीं पेमेंट किए हैं वो रणधीर जी के पास जमा कर सकते हैं। क्योंकि एक चीज कहा जाता है ना कि हम लोग जब कहीं भी पढ़ने जाते थे तो वहाँ का एक शुल्क देना पड़ता था, तो यहाँ का भी एक शुल्क निर्धारित किया गया है और जो लोग अभी तक नहीं किए हैं वो काइंडली जमा कर दें। थैंक यू। कंटिन्यू सर। पहले निकालो भाई, टिकट ले लिए हैं। और क्या? पहले 100% निकालो, नहीं तो गड़बड़ होगा। देखो है नहीं, अभी एक काम तो 100% नहीं हुआ था तो बीच में अनाउंसमेंट आ गई, इसका मतलब उसमें कुछ गड़बड़ होती है। कोई भी काम ले लिए ना। कितने परसेंट करिए आप बैठे बच्चा बात चार को भेज भरोसा करे, आप कितने परसेंट जाकर मेरे को भरोसा करो, तो मुझे बनना पड़ेगा। सेम ऐसे ही जब आप सीनियर बनोगे तो आपका जूनियर आप पर भरोसा करेगा ही बनना पड़ेगा दोस्त, नहीं तो सीखने की कोई कमी नहीं है। हाँ, मार्केट में बहुत सारे हैं, दिमाग खुल जाता है ना, ठीक है। गलत कर रहे हैं, ये जल्दी आता है, क्या मैं इसकी शेयर करता हूं। तो 100% भरोसे लायक बनना, तभी आपको तरक्की मिलेगी। छोटी मोटी तरक्की नॉर्मल है, वो सबके साथ होती रहती है, पर उसके जीवन में मजा नहीं आएगा। असली मजा बड़ी तरक्की में ही है, ठीक है। और दूसरा, आपने सुना होगा मेहनत, जब सुना ना मेहनत, ठीक है। कितने लोगों को लगता है कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ? 3 तो बस। अरे भाई मैं पूछ रहा हूँ, कितने लोगों को लगता है कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ? अच्छा, सबको लगता है? किन लोगों को नहीं लगता? आपको लगता है? एक्चुअली मैं मेहनत करता ही नहीं, सच ही नहीं है। और मैं ये देखता आप लोग की मेहनत करो। मेरा ये अपना काम है, मेरा ये अपना काम है। अपने काम में कभी भी इंसान मेहनत करता ही नहीं है, ठीक है। मैं सिर्फ काम को कंप्लीट करने आता हूँ। जब आप काम को कंप्लीट करते हैं तो काम आपके गोल से जुड़ जाता है। किससे जुड़ जाता है? गोल। गोल मतलब एक टारगेट, लक्ष्य, टारगेट। कितना बड़ा टारगेट है आपका, कितना बड़ा गोल है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे बीच में कोई 180 चूहे बना, तो चूहे बनने के बाद उसको क्या लगता है कि काम खत्म नहीं ना, ठीक है। और चूहे तक उससे मुझे मेहनत है तो क्या बोलेगा, अभी नहीं सर, अभी तो मुझे बनना है, ठीक से बनना है, 62 बनना है, ऐसे होता है, ठीक है। आपका गोल इतना बड़ा होना चाहिए कि उसको जीवन में जो कंप्लीट कर दे तो उसके बाद कभी सोचना ही ना पड़े उससे गोल कैसे, ठीक है। इनर्जी में शिक्षे कोई गोल नहीं है, क्या नहीं है? शिक्षे इनर्जी में शिक्षे कोई गोल नहीं है, ठीक है। शिक्षे तक केवल आपको लर्निंग दी जाती है। क्या दी जाती है? इंडिया की पहली कंपनी है जो आपको लर्निंग देती है, देन आपको सर्टिफिकेट देगी, शिक्षे पर सर्टिफिकेट मिलता है आपको, और मिलते मिलते आपको 30 लाख से लेकर 80 लाख में मिलता है। ऐसा किसी और कंपनी में नहीं हो, इसके लिए लगेगा। अच्छा, किसी भी एग्जाम अगर आपकी एग्जाम नहीं तो आप रिटायरमेंट के टाइम पर आप आओगे, है ना। आपको सीखने का 30 लाख से लेकर 80 लाख मिले तो ये काम अच्छा कि बहुत अच्छा? क्योंकि कई बार होता है कि एक एज निकल गया, मैं क्या सीखूं, मुझे क्या जॉब मिलेगी, ऐसा होता है ना।
और अगर आप इसको सीख लेते हो तो आपको सीखने के ही 30 लाख से लेकर 80 लाख रुपए एवरेज मिलती है। सीखने के बाद आपका काम शुरू होगा। जब तक आप काम सीखोगे नहीं तो शुरू क्या करोगे? ऐसी बात है। तो शिक्षे तक 1 8 2 3 4 5 शिक्षे तक काम सीखना है। आप जितनी जल्दी सीख लो उतना अच्छा, ठीक है? जितनी जल्दी सीख ले उतना अच्छा, ठीक है? अब सीखना भी क्या है, एक्सपीरियंस ऑलरेडी आप लोगों के पास है ही, उस एक्सपीरियंस को कम समय में लगाना है। वो एक्सपीरियंस की बेस पर आप कम समय में यहाँ पर तरक्की कर जाओगे, ठीक है? दूसरा, एक तो कई बार सुना होगा आप सबने कि कुछ लोगों के मुंह से निकलता होगा यार मैंने जिंदगी में बहुत धक्के खाए। ऐसा सुना है एक शब्द, जिंदगी में बहुत धक्के खाए। किस किस से खाए धक्के? एक, आ जाओ, दो, आ जाओ, आप आ जाओ, आ जाओ, आगे आ जाओ, जिसने धक्के खाए आ जाओ, मजा आएगा ना? तस्वीर है ना ये सुना है, ठीक है? आ जाओ भाई। और किस किस से धक्के खाए? एक आध कहां से उठा था, यहाँ से आ जाओ ना, बताओ धक्के खाए, अभी यहीं से धक्के मारने पड़ेंगे। और किसी ने ये शब्द सुनाओ, बहुत काम की चीजें डस्टबिन में डालेंगे हम, धक्के खाए है कोई? बाकी किसी ने नहीं खाए है कोई इधर नहीं? चलो अब प्रैक्टिकल करते हैं कि धक्के होते क्या है। धक्का मारते थे। हाँ प्लीज, और कोई आना चाहे? एक व्यक्ति होती है बिल्कुल। हट हुआ है क्या? किसने कहा धक्के खाए मैंने? आज लेकिन अच्छा यहाँ पर हम कितने % सच बोलेंगे? 100%। याद रहेगा है ना? इसको तो रख दो यार, चल लिखे बैठ कहीं से कितने साल का एक्सपीरियंस है धक्के खाने का? अच्छा क्या कौन सा धक्का था? नहीं कई बार ऐसा था आदमी ने कोई जीवन में काम करा, वो तो एक धोखा हो गया। वो अलग है, धक्के खाना अलग होता है ना, स्ट्रगल करना है। अब समझ रहे हो मेरी बात को? ये तो एक धोखा लगा। जैसे मान लीजिए अभी हमारे को टिकट बुकिंग में धोखा लगा है ना, वो अलग टॉपिक है, तो मैं उसकी नहीं बात कर रहा, उसके लिए आप बैठ सकते हैं, ठीक है? मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। इसके अलावा जैसे कहते हैं जीवन में मैंने आप कितने सालों में बहुत धक्के खाए, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ऐसा कोई है तो आना है? आपने खाए धक्के? आओ आप पापड़ बेलना ऐसे तो ये भी एक ही बात है ना। अब किसी ने पापड़ बेले क्या? कौन? आ जाओ, सभी ने नहीं, आपने बेले, आ जाओ, ये जरूरी है ना? डस्टबिन भी साफ में रखना है। माइक दे दो भाई, जिन लोग पापड़ बेले, माइक भी दे दो। चालू करके हेलो। अच्छा अभी देख लो कि एक ऐसा शब्द है धक्के खाना, पापड़ बेलना, है ना? ये इतना गंदा शब्द है, इतना गंदा शब्द है, जिंदगी में आना ही नहीं चाहिए। ये शब्द आपको कमजोर बनाता है। क्या बनाता है? आपकी जिंदगी में ये शब्द कभी नहीं आएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं उसके लिए बता रहा हूँ आपको, बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए आप क्या करते हैं सर काम? सर हम अभी तक तो डायरेक्ट सेलिंग से ही जुड़े हुए हैं। डायरेक्ट सेलिंग कई सारी कंपनी हमने करी है। है? कई सारी कंपनी। कितने साल का एक्सपीरियंस है? लगभग 14-15 साल। 15 साल। आप आगे आगे 96 से सर हमने धक्का खाया है उसके काम? बाद जी एक्चुअली सर मार्केटिंग का ही काम रहा है। काम रहा है तो आप सब अपना पेशा प्रैक्टिस है गांव में जो ग्रामीण चिकित्सक होते हैं, और मैं ग्रामीण चिकित्सक। हाँ 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 ठीक है, उधर मत ध्यान दो। अच्छा, कई बार होता है ध्यान और एक जगह भटकता है। इसके साथ साथ कुछ ऐसी नेटवर्किंग कंपनी जो आई जो हम 2009 से ही कर रहे थे। यानी कितने साल का काम का एक्सपीरियंस है वो पूछा? 2009 से। 2009 से धक्के खा रहा था, ऐसे कहते हैं अपने अंदाज में ना। आप सब
जॉब करते हैं? मार्केटिंग का ही काम है सर। कितने साल का? 10 साल। 10 साल। इसके अलावा आपकी तो ये चलाता है? हाँ तो और सब अलग अलग काम बताओ तो सही कुछ। हमें भी सब बता सकते। चलो आप 30 सालों से धक्का खाया हूँ। 30 साल सर आप? मैं बस सीधा सवाल है, अभी कम शब्द में हिंदी की बात करें ना, हमने धक्के खाए, ठीक है जॉब धक्के हम सर अपने जीवन के शुरुआत से पापड़ से। ठीक है आप सर धक्के खा लिए 25 हेलो हेलो ठीक है धक्के खाना पापड़ बेलना ये शब्द आपकी लाइफ में कभी नहीं आना चाहिए और ना ही आपके बच्चों की लाइफ में आना चाहिए। मैं इसलिए आज इसको डस्टबिन में डालना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए जो खाना हमने डस्टबिन में डाल दिया ना तो हम खाएंगे ना ही अपने बच्चों को देंगे। देंगे बच्चों को क्या नहीं देंगे ना, तो कल को आपके बच्चे बोले कि हमने बहुत धक्के खाए हैं, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। इस शब्द को डस्टबिन में डालना, ठीक है? ये शब्द क्या है? गंदा शब्द, छिछी गंदा, ठीक है? गंदी बात और गंदी बात दोबारा नहीं। अच्छा चलो आपसे बात करूं सर। अब समझने की बात इधर ये है कि सर ने अगर धक्के खाए हैं तो पता चलेगा। जैसे मान लीजिए मैंने रसगुल्ला खाया तो मैं बता सकता हूँ, है ना? मैंने चाय पी तो बता सकता हूँ, ऐसे होगा ना? ठीक है। तो अब सबसे पूछते कि सब किस दिन धक्का खाने के? चलो सर जब आप घर से निकलते हो काम के लिए, घर से निकलते हो ना काम के लिए अपने, तो या तो मम्मी ने या पापा ने या घरवाली ने कहीं ना कहीं आपको टिफिन बना कर दिया होगा कि आप लंच में, तो ऐसा हुआ कभी? यस। तो जैसे आप कमरे का दरवाजा खोलते हो ब्रेकफास्ट करने के बाद और घर से कदम बाहर निकालते हो और उसी वक्त में पीछे से मम्मी ने आकर पूछ लिया कि बेटा कहाँ जा रहे हो, तो क्या बताओगे माँ को? काम करने जा रहे हो। ठीक है, थैंक यू। अच्छा इसके बाद अगर मान लीजिए फिर 2-4 दिन के बाद बेटे ने पूछ लिया पापा जाने लग रहे, पापा कहाँ जा रहे हो, क्या बोलोगे आप? काम पे जाना। अब अचानक मिसेस की तबीयत खराब थी और आप खुद ही नाश्ता बना के खाकर घर से बाहर जाने लग गए टिफिन लेके, तो बीवी ने पूछ लिया सुनो जी कहाँ जा रहे हो, क्या बोलोगे आप? काम पे जा रहे हो। अच्छा इतने में दोस्त आया नीचे बाहर, आप गली के बाहर मिले, दोस्त पूछ लेता है अरे आप कहाँ जाना है, तो क्या बोलोगे आप? काम पे। एक बार भी आपने ये नहीं बोला कि मैं धक्के खाने जा रहा हूँ। ये बात सबसे ज्यादा ये कहती है मोस्टली। सर ने एक बार भी ये नहीं बोला कि मैं धक्के खाने जा रहा हूँ, ना मम्मी को बोला, ना बेटे को बोला, ना दोस्त को बोला, ना बीवी को बोला। साला तो खाया ही नहीं, उसकी गाथा ही क्यों? वाई? बाप है ये, दिमाग में लेके बैठे हो, पता नहीं क्या वायरस लेके बैठे हो। आपने धक्के नहीं खाए, आपने काम अपना करा है। हाँ जो काम आपने 100% नहीं करा उसका रिजल्ट अलग आया होगा, उसका रिजल्ट अलग आया होगा। जिंदगी में कभी धक्के खाने के लिए ऊपर वाले ने भेजा ही नहीं आपको दोस्त। वो इतना समझदार है कि आपको भेजा क्यों उसको भी पता है, और यही बात उसको बोलोगे ना और उसे सुनाई पड़ गई, वो कहेगा अच्छा इतना झूठा इंसान है, मैंने तेरे को जॉब तो छोड़ दी थी, तू तो कह रहा मैं धक्के खाने जा रहा हूँ, कल पड़ा चला। और जिस दिन अगर उसने जान लिया कि धक्के क्या होते हैं दोस्त, किसी को ना पड़े अच्छी बात है, नहीं तो अगर उसको समझ में आ जाए ना वो ऐसी जगह ट्यून कर देगा आपको, धक्के समझ में आ जाएंगे। आपकी लाइफ बहुत अच्छी है, इसे बेहतरीन बनाना है। हमने उन शब्दों का भी यूज नहीं करना जिस पर हमने काम ही नहीं करा, जिस पर हमने काम ही नहीं करा। कल तो आपके बच्चे बोलेंगे अच्छा लगेगा नहीं ना, तो ऐसे बोलो छीछी गंदी बात। आज के बाद हम लोग नहीं करेंगे ऐसी बात। नहीं हमने पापड़ बेले सर, आपने अपना काम करा, मैंने अपना काम करा, पर हम काम करने निकलते हैं, क्या निकलते हैं? आप धक्के खाने निकले किसी दिन, मम्मी को बताया आज मैं धक्के खाने जा रहा हूँ, आज शाम को आज तो मैं बहुत धक्के खा के आया हूँ, होता कभी नहीं होता। आपकी जिंदगी जैसे आप धक्के बोलोगे ना, आपकी बॉडी के सेल आपका साथ छोड़ देते हैं, वो उदास हो जाते हैं, ठीक है, वो एनर्जी कम करते हैं, ये बता रहा हूँ।
जिस दिन आप कहोगे ना कि मैं काम करके आया हूँ, 100% काम करा अपना, उस दिन की एनर्जी और जिस दिन आप महसूस करते हो कि यार मैंने बहुत धक्के खाए, उस दिन की एनर्जी, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। आज के बाद ना तो हम धक्के खाएंगे ना ही किसी को बात करेंगे, गंदी बात, ठीक है। इससे आपका ब्रेन ऐसी जगह क्यों जाएगा, ये जो एनर्जी का काम है ना, यहाँ पर भी आप कर नहीं पाओगे फिर। ये तरक्की आपके लिए लिखी है, और अगर कुदरत से चूज करा ना आपको, उस ऊंचाई तक लेकर जाएगा। सेम ऐसे ही प्लीज आप पहले इसके अलावा किसने धक्के खाए तो बता दो भाई, पक्का ना नहीं खाए ना धक्के? हाँ स्ट्रेस आता है, तो आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए हम जो बोले कि पापड़ बेले हैं, मेरी जॉब लगी थी 1976 में, परमिशन लेकर हम बोल रहे हैं। और पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में 1 साल ट्रेनिंग करने के बाद जब पटना पुलिस में मेरी पोस्टिंग हुई तो सैलरी मिलती थी कुल मिला के 500 रुपये। शादी हो चुकी थी, 1977 की बात है, उस समय उम्र भी कम था, 25-26 साल हो गया। तो हम ये सोचते थे कि बहुत छोटी सी नौकरी में आए और पैसा बहुत कम मिलता है। घर में बड़े भाई डॉक्टर थे, घर में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील होती थी, तो लगता था कि पैसे से कमजोर होना जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप है। तो हमने क्या किया, 1 महीना का अर्न लीव लिया। अर्न लीव लेके, नई नौकरी में कोई अर्न लीव नहीं लेता है, ये नहीं लेता है, तो हमने एक ट्रक ठीक किया जान पहचान, और 3 दोस्त मिलकर 500-500 रुपया मिला है। और उस ट्रक पर छुट्टी में सादे में किसी को नहीं बताते थे कि पुलिस वाले हैं। बिहार शरीफ में जाके खेत में गोभी लोड करवाए, और गोभी लोड करवा के जमशेदपुर के आड़त में जाके बेचे उसको। वहां से चले गए उसी ट्रक को लेके इटकी, 1977 की बात बोल रहे हैं, और वहां से लेके फिर इटकी से आलू लोड करवाए, और आलू लोड करवा के पटना कृषि बाजार में उसको सेल किए। एक ट्रिप में 500 रुपए का जो हम लोग 1500 मिलाए थे, वो 3000 हो गया था। हम ये बात इसलिए बता रहे हैं कि इस तरह का पापड़ हमने अपने जीवन में बहुत बेला है। आज जो मेरी स्टेटस है वो आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले नहीं थी। सो हम अपने जीवन में कई पापड़ बेले हैं, कई तरह के चीजों में आजमाए हैं, नौकरी करते हुए, सर्विस करते हुए। आज जो देख रहे हैं वैसी मेरी स्थिति नहीं थी पहले, इसीलिए हम ये शेयर किए हैं। थैंक यू। जिंदगी निरंतर बढ़ने का काम है। हम हमेशा रोज आगे बढ़ते हैं, हम हमेशा रोज आगे बढ़ते हैं। शुक्र मनाओ कि रोज जिंदा होते हो। गारंटी है क्या किसी की? है ना? गारंटी नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि मैं कल उठूंगा और अपने काम को निपटाऊंगा। ऐसे तो है। तो क्यों ना फिर अपने आप को सही जगह ट्यून कर लें, घर भी बेहतर करेंगे। अगर घर में किसी से नफरत करनी है तो तबीयत से करना जिससे पैसा है, वरना करनी नहीं है। कई बार ये होता है ना, रिश्ते खराब कर देते, रूठ के बैठ गए। रूठ के बैठने से भी मैं 2-4 बारी आराम से बैठा, खूब बैठा, तो पैसा नहीं आया। मेरे का कोई फायदा है नहीं रूठने का, है ना? फिर भाई से भी रूठना बंद कर दिया, बच्चे से भी रूठना बंद कर दिया, बीवी से भी रूठना बंद कर दिया, खुश रहना शुरू कर दिया, बस उससे पैसा और जिंदगी अच्छी लगती है। कभी भी आप जब गुस्सा होते हो फैमिली के साथ, तो आपके काम ही बिगड़ेंगे। बिगड़ते नहीं बिगड़ते? काम बिगड़ते हैं, मुझे किस बात है? राहुल बात आप ये है जो सही जगह क्यों चल रहे हैं, सही जगह लगाओ, ठीक है? ठीक है?
जी सर। मतलब है समझदार भी है क्या? तो बिजनेस बहुत बड़ा है, इसे हमें छोटा नहीं करना। क्या नहीं करना? भरपूर मजा लेना। कितना लेना? भरपूर। हाँ, उसको मजा लेने के लिए उससे पहले एक दो बातें और मैं बात करूंगा आपसे। मेरे लिए ये मिनिमम 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है। कितने करोड़ का? 100 करोड़ का। हाँ, मिनिमम का, राइट, है ना? मिनिमम 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है। आप में से किसी के पास अगर ऐसा प्रोजेक्ट है आपकी लाइफ में, यानी मैं सीधा लाइफ में हुआ है, आपकी लाइफ में अगर ऐसा प्रोजेक्ट है तो आप पहले उसको करो, और अगर नहीं है तो इसको सही से समझ के इसको धड़ल्ले से करो। ठीक रहेगा? क्यों? क्योंकि लाइफ होती क्या, जो मैंने समझा, लाइफ 20 साल से लेकर 60 साल की एज में जो भी काम आप करते हो उसी को लाइफ बोला गया। राइट या रॉन्ग? राइट, वही लाइफ है। जवानी स्टार्ट होती है ना, और यहां ड्रॉप आ जाता है। और जहां पर आप जिम्मेदारी ले लेते हो वहीं पर लाइफ स्टार्ट होती है। कुछ लोग 20 साल की एज में जिम्मेदारी ले लेते हैं, कुछ लोग 25 साल की एज में, कुछ लोग 30 साल की एज में। जब आप जिम्मेदारी लेते हो वहां से आपकी लाइफ स्टार्ट होती है। और अगर आपकी लाइफ स्टार्ट हो चुकी हो तो आप अपनी पूरी लाइफ में ये देख लेना कि कितना पैसा आपको आएगा। चाहे वो जॉब हो, मान लीजिए आप गवर्नमेंट जॉब से रिटायरमेंट लेने वाले हो तो पूरी जिंदगी में पैसा कितना बना। ठीक है, तो 100 करोड़ तो नहीं बनेगा ना? पक्का है? पक्का है ना? तो ये प्रोजेक्ट आपके लिए अच्छा है, ये बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो इसको करना कैसे वो बता रहा हूं। सबके पास फैमिली है? ठीक है, फैमिली में एक चीज है, फैमिली का मुखिया होता है ना? संभालने वाला, और मैंने एक शब्द और लिखा यशोदा और कृष्ण। सबने सुना है? किसने सुना है कृष्ण यशोदा? वर्ल्ड वाइड सबको फिर पता है कि जहां कृष्ण वहां यशोदा का नाम आ जाता है ना? किसका नाम निकाला है? यशोदा का। ऐसे है ना? संभालने वाला, यशोदा ने कृष्ण को पैदा किया था? क्या करा था? संभाला था। आप समझने की था, ठीक है? आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी फैमिली को अभी संभाल रहे हैं? आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी फैमिली को संभाल रहे हैं? मे बी चांसेस सब। ठीक है? अच्छा, क्यों संभाल रहे हो? क्योंकि आपको उम्मीद होगी अपने परिवार से। मान लीजिए अगर कोई बच्चों को संभाल रहा है, ठीक है, पैदा करते छोड़ तो नहीं दिया ना? अच्छा, चलना सिखाया आपने या वो अपने आप ही चला? पक्का? आप में से कोई ऐसा व्यक्ति जिसने अपने बच्चों को दौड़ना सिखाया? इस धरती पर कोई भी नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब एक चीज समझ में आती है कि चलना सिखाया, दौड़ना उसने अपने आप सीखा होगा ना? सेम ऐसे ही कृष्ण को जब तक यशोदा जी ने संभाला, उससे पहले की जो लीला उनकी, मान लीजिए उन्हें खाना खाना है तो यशोदा क्या अकेला खाना खा लेती थी? जबकि कृष्ण तो किसी भी घर में कुछ भी खा सकते थे। हाँ, है ना? उनके पीछे मेरा लल्ला खा ले फटाफट फटाफट, है जल्दी जल्दी पीछे, और कृष्ण अपनी मस्ती में। ऐसा होता था। सेम ऐसी आपकी टीम में जो 1 है 2 है 3 है, ये आपके कृष्ण है।
ये वो नटखट लोग हैं जिनको बहुत ज्यादा जरूरी है इनको बार बार इवेंट में बैठाना, इनको बार बार जानकारी पहुंचाना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और वहां पर आपको यशोदा का रोल अदा करना पड़ेगा। क्या रोल अदा करना पड़ेगा? यशोदा कृष्ण कितना ही शैतानी करके आता था, यशोदा खूब पिटाई करती थी क्या? नहीं ना? पक्का? फिर समझाते थे गल्ला नहीं करना है ना, प्यार से समझाकर खाना खाना। सेम हमारा ही बजट हुई यही है, इनको कृष्ण बनाना है। कब तक? अब ये सोच के देखो, जब कृष्ण ने कंस का वध किया उसके बाद यशोदा से मिलने कितनी बार गए? किसी को पता ही नहीं होगा, कहीं सुना है नहीं? इसका मतलब एक लेवल के बाद कृष्ण अपनी दुनिया में थे, एक लेवल के बाद 6A 2 अपनी दुनिया में होंगे, लेकिन 6 से बनने तक आपको एक यशोदा का रोल अदा करना चाहिए। हर व्यक्ति में कृष्ण है, हर व्यक्ति में यशोदा है। जिंदगी उसी की बेहतर हुई है जिसने संभालना सीखा है, जिंदगी उसी की बेहतर हुई है जिसने संभालना सीखा है, चाहे वो रिश्ते हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे कुछ भी हो। जिसने संभालना सीख लिया वो जीत जाए। वरना नेटवर्किंग में आप लोग जो पुराने नेटवर्कर है सबको पता है, लोग ज्वाइन करते हैं और फिर बैठ जाते हैं शाम। लेकिन जब वो व्यक्ति ज्वाइन करता है तो बिजनेस करने का पर्पस से ज्वाइन करता है ना। यस सर। फिर बैठाने का रोल किसका है? जो यशोदा नहीं बना, ठीक है, उसी का काम होता है उसको डंप कर देना। हम यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को डंप करने नहीं आए, ये मतलब इस दिमाग को बता दो। आपके पास एक ही नियम होना चाहिए कि आपका जो व्यक्ति आया वो 1 से 2% मिनिमम लेगा ही, वरना उसकी गलती